हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट दी माइक्रो डाइसेक्शन। ये जो टर्म माइक्रो डाइसेक्शन है, इट इज टेकन फ्रॉम टू वर्ड्स और इट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। वन इज द माइक्रो मींस स्मॉल और स्कोपिक एंड अदर वन इज द डाइसेक्शन मींस कटिंग। यानी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जब हम डाइसेक्शन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। बेसिकली ये टेक्निक्स होती हैं जो हम क्या करते हैं कि डाइसेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ microscope. Such techniques where microscope is used to assist dissection, ऐसी टेक्निक्स जहां पर हम माइक्रोस्कोप की मदद से डाइसेक्शन करते हैं तो इसे हम बोलते हैं माइक्रो डाइसेक्शन। There are different types of micro dissection, but in this video we are going to learn about the two types of micro dissection. One is chromosome micro dissection and other one is the laser micro dissection. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन क्या होता है। Chromosome microdissection, basically this is technique that physically remove large section of DNA from a complete chromosome. ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करेंगे कि डीएनए का लार्ज सेक्शन हम रिमूव करेंगे फ्रॉम द क्रोमोसोम। ये जो एक क्रोमोसोम बना हुआ है, जब हम क्रोमोसोम से डीएनए की लार्ज सेक्शन जो है हम रिमूव करें तो इसे हम बोलेंगे दिस टेक्निक और दिस फेनोमेना इज नोन एज अ क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन। तो हम इसे क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन बोलते हैं। हम ये इसीलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हम डीएनए को स्टडी करें अच्छे से, तो हम ये टेक्निक इस्तेमाल करके हम जो है इस डीएनए को इस क्रोमोसोम से बाहर निकालते हैं, नंबर पहले। और दूसरी बात, हम इस टेक्निक को यानी क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन इसीलिए करते हैं क्योंकि जब हम किसी इंसान के किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर कोई इन्फेक्शन बढ़ रहा हो, जैसे कि माउथ के अंदर इन्फेक्शन बढ़ रहा है, अब हमें पता नहीं चल रहा है कि ये इन्फेक्शन से ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, तो हम डाउट में पड़ गए हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसे ट्यूमर हो जाएगा या कैंसर हो जाएगा, अल्लाह ना करे। तो ये चीजें तो नहीं हो रही है ना। जब हम इनको देखेंगे तो फिर हम कहेंगे कि बेबी ये भी हो सकता है कि इसके अंदर जो जीन है, सेल में जो जीन्स है, उसके जीन्स में कोई खराबी तो पैदा नहीं हुई है या वो जीन में तो डिसऑर्डर्स नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन करते हैं। इस टेक्निक कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, निडल यूज होती है माइक्रोस्कोप में। निडल वो जो है यूज करते हैं, फाइन ग्लास निडल यूज होती है। वो क्या करती है कि क्रोमोसोम स्लाइड पर रखते हैं तो वो उसको उसमें से डीएनए का जो पार्ट्स होता है उसे कट करती है, और जब जैसे ही क्रोमोसोम में से डीएनए का पार्ट कट हो जाएगा तो हम इसे स्टडी करने के लिए तैयार करते हैं, हम इसे अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। तो उसके बाद है हमारे पास लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। ये जो लेजर माइक्रो डाइसेक्शन है, ये टर्म लेजर जो है ये खुद बता रहा है कि लेजर का मतलब क्या होता है कि इसमें लेजर यूज होगा। और माइक्रो डाइसेक्शन मीन्स ये टेक्निक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। दिस इज टेक्निक टू आइसोलेट द स्पेसिफिक सेल्स, यानी ये एक टेक्निक होती है जिसमें हम किसी खास सेल्स को आइसोलेट करेंगे, अलग करेंगे, सेपरेट करेंगे, डाइसेक्शन उसका करेंगे, काटेंगे उसको, ओके, ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो हमें चाहिए होता है, फ्रॉम टिश्यू और ऑर्गन्स, यानी एक टिश्यू या ऑर्गन से हम सेल चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो उसे क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, सेपरेट करेंगे विद अ टेक्निक यूजिंग द लेजर। दिस इज नोन एज अ लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। मिसाल के तौर पर किसी एक ह्यूमन में क्या होता है कि उसमें माउथ का कैंसर हो जाता है। तो माउथ का कैंसर होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हमें ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं जो नजर पता नहीं चलता कि ये कैंसर है या कोई और चीज है। तो फिर हम क्या करेंगे कि उससे जो है, उसके माउथ से हम जो है टिश्यूज या सेल जो है एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकालने के बाद फिर हम उसे क्या करेंगे, माइक्रो डाइसेक्शन के लिए लेजर माइक्रो डाइसेक्शन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम वो सेल्स देखें जिनमें खराबी हो रही है, यहाँ पर जो सेल खराबी पैदा कर रहे हैं वो कौन से, हम उन्हें देखना चाहते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, उनका माइक्रो डाइसेक्शन बनाएंगे। तो ये हमारे पास एक मशीन है और ये कनेक्टेड होती है विद दी स्क्रीन, और हम बोल सकते हैं कि स्क्रीन, टीवी एंड अदर थिंग, ओके। तो इससे कनेक्टेड होती है। फिर हम क्या करते हैं कि जब हमने एक स्लाइड यहाँ पर रखी है, जैसे ही हम ये स्लाइड रखेंगे, जैसे ही हम स्लाइड यहाँ पर रखेंगे तो ये शो होगी स्क्रीन पर। तो फिर हम क्या करेंगे कि
ये देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से सेल्स हैं जिसमें हमें खराबी नजर आ रही है, हम उसको क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। क्योंकि ये अगर टच स्क्रीन होगा तो फिर हम जो है टच स्क्रीन की जो पेन्स होती हैं उनसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही जो है निशान लगाएंगे। जैसे ही हम जो यहाँ पर निशान लगाएंगे, इससे यहाँ से कमांड देंगे तो ये यहाँ पर लेजर स्टार्ट होगा और लेजर क्या करेगा, ये कट करेगा उसी सेल को जिसको हमने यहाँ पर टिक किया हुआ है, हमने सर्किल बनाया हुआ है, तो उसी सर्किल वाले जो है सेल्स को रिमूव करेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर केप पड़ी होगी, वो केप में जो है स्टोर होंगे, फिर हम उन्हें निकाल कर इजीली जो है स्टडी करते हैं। तो ये जो हम कर सकते हैं कि इसमें जो है टच भी होता है या माउस की हेल्प से हम जो है सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे ही हम इसको कमांड देंगे तो यहाँ से लेजर के जो रेज बीम्स होंगे, लेजर जो होगा वो चलना स्टार्ट होगा। फिर जो जहां पर जैसे जैसे जिन जिन सेलों को हमने इस रेड पेन से जो है सर्किल किया है, वही जो सेल्स हैं वो इस केप में रिमूव हो जाएंगे और फिर बाद में हम इनको निकाल कर जो है अच्छे से स्टडी करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि आया ये जो हमने सेल निकाले हैं क्या यही कैंसर के सबब बन रहे थे या इनमें ही खराबी थी। हम अच्छी तरह से जो है हम इससे स्टडी करते हैं और ये टेक्निक जो है ज्यादातर यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर और ट्यूमर। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द माइक्रो डाइसेक्शन एंड इट्स टू टाइप्स, क्रोमोसोम माइक्रो डाइसेक्शन एंड लेजर माइक्रो डाइसेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।